पुलिस की करतूत उजागर। दो निर्दोष 2.5 वर्षों तक रहे सलाखों के पीछे 2.5 साल बाद दोनों न्यायालय से हुए बरी। पूजा साकेत उर्फ पूजा पटेल की जमानत 1 साल बाद हो गई थी और संतोष साकेत लगातार 2.5 साल तक जेल में रहने के बाद बरी हुए। दोनों आरोपी गरीब थे, जिसकी पैरवी निःशुल्क अधिवक्ता धीरेन्द्र चतुर्वेदी के द्वारा की गई और दोनों को बरी कराए। नई गढ़ी पुलिस की नाकामी उजागर हुई है। अधिवक्ता धीरेन्द्र चतुर्वेदी ने नई गढ़ी पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताए कि पुलिस सही तरीके से मामलों की जांच विवेचना भी नहीं करती है, जिसके चलते कई निर्दोष सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आपको बताते चले कि नई गढ़ी में 2.5 साल पहले की युवती संतोष साकेत के साथ सूरत के वापी चली गई थी। इसके बाद पीड़िता की मां ने नई गढ़ी थाने में कहानी रचकर अपनी बेटी को नाबालिग बताकर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया था। राहुल नामक युवक का फोन आया था, जो बताया कि उसकी लड़की संतोष साकेत के साथ चली गई है, जिस पर पुलिस ने 376 पॉक्सो सहित अपहरण व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी संतोष और एक महिला पूजा विश्वकर्मा उर्फ पूजा पटेल को सूरत के वापी से पकड़कर रीवा लाई थी और दोनों को पति पत्नी दिखाकर आरोपी बना दिया था। इसके बाद पूजा विश्वकर्मा उर्फ पूजा पटेल को और संतोष साकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां पुलिस ने सही तरीके से बिना जांच किए ही दो निर्दोषों को बरी का बकरा बना दिया, जिस पर पूजा विश्वकर्मा उर्फ पूजा पटेल और संतोष साकेत बहुत ही गरीब परिवार से थे। पूजा साकेत विधवा महिला थी, जिसके 2 बच्चे भी थे, जिनकी अपने केस की पैरवी करवाने के लिए वकील को फीस देने तक के लिए पैसे एकत्रित नहीं हो पाए थे। इसके बाद पूजा और संतोष सलाखों के पीछे रहे, जिस पर पूजा की तो 1 वर्ष बाद जमानत हो गई थी, मगर संतोष साकेत की जमानत नहीं हुई। अधिवक्ता धीरेन्द्र चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया कि नई गढ़ी पुलिस ने 2 निर्दोषों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया था। आपको बता दें कि नई गढ़ी पुलिस ने सही तरीके से मामले की विवेचना को ना करते हुए निर्दोष को ही आरोपी बनाकर चालान पेश कर दिया था। संतोष साकेत और पूजा विश्वकर्मा उर्फ पूजा पटेल के पास टिकट तक को देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद अधिवक्ता धीरेन्द्र चतुर्वेदी ने सामाजिकता का परिचय देते हुए इन दोनों के केस को फ्री में लड़े और दोनों को सलाखों के पीछे से बाहर निकाले हैं। इस केस में अधिवक्ता धीरेन्द्र चतुर्वेदी के साथ उनके सहयोगी अर्पित पांडे, आनंद सिंह बघेल और जूनियर सोनम द्विवेदी की अहम भूमिका रही है। क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि आरोपी था संतोष साकेत और एक महिला जिसका नाम था पूजा विश्वकर्मा। ये दोनों को वापी गुजरात से गिरफ्तार किया गया और बताया गया पुलिस के द्वारा कि ये दोनों पति पत्नी हैं, जबकि पूजा विश्वकर्मा को बताया गया कि इसका नाम पूजा बढ़ई उर्फ पूजा पटेल है, जबकि उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस ने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया गया। और संतोष साकेत जो था वो निरपराध होते हुए लगभग 2.5 वर्ष जेल में रहा। पूजा जो पटेल विश्वकर्मा है, जिसको पूजा पटेल बताया गया, वो संतोष साकेत की पत्नी नहीं थी, वो एक विश्वकर्मा की विधवा थी। उसके 2 संतान थे। वो 2 संतानों को लेके गुजरात में मजदूरी करती थी और अपने संतानों को वो पालती थी। लेकिन पुलिस ने जब इस लड़की का 18/11/2020 को, जैसा पुलिस की स्टोरी है कि उसका संतोष साकेत ने अपहरण कर लिया, लेकिन उसकी माता का कहना था कि उसके लड़की के घर से जाने के बाद किसी राहुल नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था। जिस नंबर से फ़ोन आया उसका पुलिस ने कॉल डिटेल नहीं निकाला, ये पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि ये नंबर है तो किसके नाम का है। लेकिन पुलिस वालों के ऊपर जब दबाव बनता है इस तरह के केस में, तो इन लोग अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी व्यक्ति को भी, एक निरपराध को भी आरोपी बना देते हैं। और आरोपी बनाने के बाद प्रॉपर अगर इन मटेरियल साक्ष्य आप प्रकरण में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति बरी तो होगा, लेकिन मुकदमा ख़त्म होने के बाद बरी होगा, क्योंकि पॉक्सो लगा है, जल्दी जमानत नहीं होती है और लड़की के बयान ही सब कुछ होता है उसमें। लेकिन इसमें इस कारण, पुलिस की गलती के कारण 2 व्यक्ति निरपराध होते हुए, महिला लगभग 1 वर्ष और जो संतोष साकेत था वो लगभग 2.5 वर्ष जेल में रहे। बाद में न्यायालय ने लड़की को 18 वर्ष के ऊपर माना। पुलिस यह भी साबित नहीं कर पाई कि पॉक्सो लगा है, तो वो 18 साल के नीचे है, 18 साल के ऊपर माना गया। लड़की के ऊपर ये था कि
लड़की को नई गढ़ी से समोसा उसने खिलाया गया और समोसा के खाने के बाद वो उसको चक्कर आने लग गए। वो नई गढ़ी से सतना गई और सतना के बाद बस में बैठ के आरोपी के साथ वापी गुजरात गई। 3 दिन में गुजरात पहुंची। यहाँ तक कि पूरी स्टोरी में लड़की ने कहीं हल्ला नहीं मचाया। बस जिस दुकान से आपने समोसा खाया उसमें कौन सा केमिकल था, उस दुकान का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और यहाँ तक कि इनको जब वापी से गिरफ्तार किया गया तो संतोष साकेत जिस मकान में निवास करता था उसके मकान मालिक का कोई स्टेटमेंट नहीं, आस पड़ोस का कोई स्टेटमेंट नहीं, बस गिरफ्तार किया और लेके चले आए। कुल मिला जुला के आपके कहने के अनुसार पुलिस ने फर्जी किया था। पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का लैप्स है इसमें। ये पुलिस के द्वारा अपने दबाव को अपने सर से एक लड़की का घर से गायब होना और उसके बाद उसको जो इनके ऊपर दबाव बनता है तो ये फर्जी मामला बना देते हैं और निरपराध जेल चला जाता है। कोई साक्ष्य नहीं था तो इतना लंबा केस क्यों चला? देखिए, प्रकरण की एक जो न्यायालय की जो निर्णय होता है उसका आधार होता है साक्ष्याना। साक्ष्य की स्टेज होती है। सबसे पहले चार्जशीट पुटअप करेगी। चार्जशीट पुटअप करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त समय रहता है। उसके बाद चार्ज लगेगा। उसके बाद कम से कम नहीं तो 10 से 15 विटनेस होते हैं। जब इन सब की विटनेस हो जाएगी, एक दिन में तो ये हो नहीं सकती, इसमें कम से कम 2.5 से 3 साल लगा। लेकिन अच्छी बात थी कि माननीय न्यायालय कंचन गुप्ता जी के पॉक्सो एक्ट जो विशेष कोर्ट है उन्होंने मामले में इनको बरी किया। ये सबसे अच्छी बात। जैसे इसमें पुलिस की लापरवाही, तो क्या न्यायालय द्वारा पुलिस को भी दंडित किया जाएगा? देखिए, नॉर्मली क्रिमिनल प्रैक्टिस में संदेह का लाभ दिया जाता है, इसलिए पुलिस को नहीं इसमें कुछ किया जा सकता, क्योंकि पुलिस अपना मामला साबित करने में असफल रही। सरकार मतलब अभियोजन असफल रहा, इसलिए नहीं होता। आरोपीगण कितने दिन जेल में रहे? आरोपीगण जो संतोष साकेत था वो लगभग मार्च 2000 थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, लगभग 2.5 वर्ष। और जो लड़की थी, औरत थी जो पूजा, वो लगभग 9 या 10 महीने। जो 2 लोग बरी हुए हैं, पुलिस को पार्टी तो बना सकते हैं। पुलिस ने लापरवाही की। किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ करना, 2.5 साल किसी को जेल में रखना, मानसिक रूप से एक तरीके से वो प्रताड़ित भी हुआ है, तो उसका हर्जाना क्या कैसे? यही हमारे साथ देखिए, पुलिस को जब असीमित पावर मिलता है और जब सुनवाई कहीं नहीं होती है, सब कुछ विवेचना पे आधारित होता है। अगर सही तरीके से विवेचना की जाए तो मामला इन दोनों पे बनता ही नहीं था। अगर ये जो फ़ोन लड़की की माँ बता रही है कि राहुल नाम के लड़के का फ़ोन आया था, उसने अपना नाम राहुल बनाया था, तो सबसे पहले वही कॉल डिटेल निकाल लेते या ये पता कर लेते कि ये किसके नंबर, ये नंबर किसका है जिसका फ़ोन आया, तो ये शायद सही जगह पहुंच जाते। वहीं से उन्होंने वो काम किया नहीं। इसके अलावा और मिथ्या साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत किए। सबसे बड़ी बात है कि लड़की की 18 वर्ष से ऊपर है, आप उसको 18 वर्ष से नीचे प्रस्तुत करेंगे तभी ना पॉक्सो एक्ट लगेगा। नाम बता दीजिए। आरोपीगढ़ की तरफ से पैरवी कौन कर रहे थे? मैं धीरेन्द्र चतुर्वेदी, मेरे सहयोगी आनंद सिंह, अर्पित पांडे। इस प्रकरण में जो संतोष साकेत था वो तो जिस दिन से मेरे पास प्रकरण आया वो लगातार जेल में रहा। और जो दूसरी आरोपी है पूजा, उसके 2 बच्चे हैं, मजदूर है, इनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं थे, प्रकरण की पैरवी कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि जो अर्जियाँ लगती थी उसके टिकट का खर्चा और टाइपिंग का खर्चा देने का इनके पास पैसा नहीं होता था। इसलिए मैंने मामला को ये देखा, ये मामला पूरी तरीके से गलत विवेचना के आधार पर गलत आरोपी बनाया जाने वाला प्रकरण है। तो मैंने इसमें अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मैंने इसमें कोई भी फीस नहीं ली और प्रकरण को ठीक से लड़ने की कोशिश की। इस मामले में कौन कौन आपके सहयोगी थे? मेरे सहयोगी थे आनंद सिंह बघेल, अर्पित, और एक मेरी जूनियर है सोनल दुबे।